आपको बताया कि किस तरीके से संभल हिंसा का ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद आज सुप्रीम सुनवाई होनी है जिस पर नजर बनी हुई है। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज का दिन है और ऐसे में सुरक्षा बेहद जोरदार की गई है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। किस तरह की सिक्योरिटी है संभल में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल में हिंसा को बीते कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। हिंसा में 4 लोगों की मौत की वजह से और दंगाइयों की जारी धरपकड़ से तनाव जारी है। वहीं आज जुमा है, जिसको देखते हुए संभल पुलिस अलर्ट है। जुमे की नमाज के दौरान हालात किसी भी तरीके से न बिगड़े, इसको देखते हुए व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें और जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो, तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पर वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। संभल में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस बार तैयारियां इतनी पुख्ता हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में 15 पीएसी कंपनी तैनात की गई हैं। 2 कंपनी आरएएफ के जवानों की हिंसा वाली जगह पर लगाई गई हैं। तो वहीं 10 जिलों की पुलिस फोर्स को भी संभल में लाकर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि आज कोई बवाल न हो और हर बदलते दिन के साथ हालात संभले और फिर से अमन चैन कायम हो। अच्छी बात यह है कि संभल में धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। बाजार में दुकानें खुल रही हैं, हालांकि मस्जिद के पास की कुछ दुकानें फिलहाल बंद हैं। जुमे की नमाज से पहले संभल की जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया गया है और संभल में 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस जाहिर किया गया है। साथ ही ये भी अपील की गई कि लोग जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद ना आएं और अपने घर के पास वाली मस्जिद पर ही नमाज अदा करें। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरा और बढ़कर निकाल होकर अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाए। कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो कि जुमा है आने वाला, उसमें भी आपके हाथ लेकर ही दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे पढ़ते चले आए हैं। नारी जमा मस्जिद संभल में कल जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और होती रहेगी इंशाअल्लाह। कोई कयामत तक होती रहेगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी अफवाह पर ध्यान न दें, भूल न लगाएं, बिल्कुल भी और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। एक तरफ जहां संभल में हालात सामान्य करने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। पुलिस को आदेश मिले हैं कि किसी दंगाई को ना छोड़ा जाए, इसीलिए पुलिस संभल हिंसा के एक आरोपी की धरपकड़ में जुटी है। पुलिस की ओर से अब तक 3 महिलाओं समेत 31 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने कई लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको संभल हिंसा से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और इसी के साथ बताते हैं कि आखिरकार आज इस मामले में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जो जिला कोर्ट है वहां तक सुनवाई होने वाली है। सर्वे का जो आदेश दिया गया था उसे लेकर के अब ये देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 जिलों की पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है। 15 पीएसी की, 2 आरएएफ की तैनाती की गई है और मस्जिद में मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं क्योंकि जुम्मे की नमाज है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और संभल जिला कोर्ट यानी चंदौसी में भी सुनवाई की वजह से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
संभल से वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सीधे वैभव का हम यहां पर रुक करेंगे और तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। वैभव, आप वहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और दूसरी तरफ सुनवाई पर भी नजर है, किस तरीके का पूरा वहां पर माहौल देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल मोनिका, सर्वे रिपोर्ट जो है वो संभल जिला न्यायालय के अंदर पेश की जानी है, लेकिन फिलहाल खबर ये है कि कोर्ट कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है कि आज वो सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं करने वाले हैं कोर्ट में, और आज वो आगे तारीख लेंगे जब वो सर्वे की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण वो रिपोर्ट ही होगी क्योंकि इस जामा मस्जिद को लेकर जो दावा किया गया है उस दावों के बीच 2 दिन सर्वे हो चुका है, और इस सर्वे के बीच पहले दिन का जो सर्वे हुआ था वो देर शाम शुरू हुआ था। ऐसे में ये कहा गया कि सर्वे की टीम की तरफ से कि वो एक और दिन सर्वे करना चाहती हैं, और 24 तारीख को सर्वे हुआ। लेकिन सर्वे के दरमियान जो हिंसा हुई, जो आगजनी उपद्रव हुआ, उस उपद्रव के बीच आज बहुत महत्वपूर्ण तारीख थी क्योंकि इस पूरे मामले में आज कोर्ट के अंदर सर्वे रिपोर्ट सौंपी जानी थी। लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर है उनका यह बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि आज वो कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ तारीख लेंगे। बात आपने सुरक्षा की, किस जिक्र आपने सुरक्षा का किया, तो मेरे विजय निशांत अगर आपको मेरे दाहिनी तरफ दिखाएंगे तो यहां पर जो है ये 50 मीटर दूर पहली बैरिकेड्स की गई है और इस बैरिकेड्स के आगे किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। अगर आप दाहिनी तरफ हमारे नजर डालेंगे तो वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है और उस तरफ से भी किसी को आने को जो है वो परमिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में अधिवक्ता और यहां पर मीडिया वालों को जो है वो एक्सेस दिया गया है। ये पहला बैरिकेड है जो हमारे ठीक पीछे आपको नजर आ रहा है। ठीक 50 मीटर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस जनपद जिला न्यायालय के दोनों तरफ और बैरिकेड्स की गई हैं और इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। इस पूरे प्रकरण में जो स्थितियां 24 तारीख को हुई थी, जो हालात 24 तारीख को बने थे, वैसे हालातों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके चलते संभल के इस चंदौसी जिला न्यायालय में सुरक्षा का पहरा बहुत सख्त कर दिया गया है। एक तरफ इस हिंसा में लगातार पूरे मामले में एक्शन चल रहा है, तो वहीं आज जब इस सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाना है तो इस रिपोर्ट के पेश किए जाने के बीच सुरक्षा का बिल्कुल वैभव, आप बता रहे हैं जुमे की नमाज का दिन है और ऐसे में कोई घटना ना हो, कुछ उपद्रव ना फैले, इसको लेकर शांतिपूर्ण दिन निकल जाए, इसको लेकर तैयारी पुख्ता दिखाई दे रही है। आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, शिया धर्मगुरु ने सर्वे का विरोध किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से सर्वे हो रहा है 19 को हुआ और 24 को हुआ और अभी भी पूरा मामला कोर्ट के हिसाब से चल रहा है, ऐसे में अब विरोध सामने आ गया है। शिया धर्मगुरु ने इसको लेकर अपने स्वर बुलंद किए हैं और विरोध किया है। जामा मस्जिद का जो सर्वे कराया जा रहा है उसको लेकर विरोध उनकी तरफ से जारी किया गया है। मौलाना यासूब अब्बास हैं जिन्होंने सर्वे का विरोध किया है। तो ऐसे में अब देखिए तमाम लोग भी इस मस्जिद को लेकर बोलते आए हैं और ये भी कहा जा रहा है, भड़काने वाली बात कही जा रही है कि संभल में खून की होली खेली जा रही है। इस तरह के बयान, भड़काऊ बयान की संज्ञा ही से दी जाएगी जो इस तरह का बयान इनकी तरफ से आया है, मौलाना याकूब की तरफ से। शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि संभल में जो हो रहा है या उस आगे चल के जो अजमेर शरीफ में सर्वे का जो मामला सामने आया है, इतना विवाद क्यों बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक बाबरी मस्जिद के बाद में जिस तरीके से ये घटनाएं देखने को आ रही हैं वो काबिले अफसोस है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। ये कोई मुल्क दुश्मन साजिश है जो सरकारों को बदनाम करने के लिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रादेशिक की सरकारें हो, भारतीय जनता पार्टी की, उनको बाकायदा बदनाम करने के लिए पूरे वेल प्लान वे में ये काम हो रहा है। देखिए, संभल में जो घटना घटी और वहाँ खूनी होली खेली गई, वो बड़े अफसोस की बात है। अजमेर के अंदर जिस तरीके से वहाँ सर्वे की बात हो रही है और जिस तरीके से लोग, अजमेर में मुसलमानों से ज़्यादा तो हिंदू जाते हैं। कभी आप अजमेर की दरगाह जाके देखिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, इंसानियत को जोड़ने की बात की, इमाम हुसैन की बात की और यजीद जैसे आतंकवादी के ख़िलाफ़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस वक्त आवाज़ उठाई जब लोग यजीद जैसे आतंकवादी के ख़िलाफ़। और संभल में सर्वे जो किया जा रहा है जामा मस्जिद में, उसे लेकर के तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं फिरंगी महली, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं।